नगर निगम की बैठक में वार्ड 13 की निर्दलीय पार्षद नम्रता सिंह ने महापौर अजय मिश्रा बाबा को थप्पड़ मारने तक की बात कह दी, जिससे MIC सदस्यों ने आपत्ति जताई और परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने उन्हें सदन से बर्खास्त कर बाहर निकाल दिया। महापौर ने पार्षद पर सदन में माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया, जबकि नम्रता सिंह ने कहा कि उनका उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश जताना था और उन्होंने नगर निगम के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच की मांग की। अब आप लोग स्वयं वहाँ उपस्थित थे, ऐसा कोई माहौल नहीं था कि थप्पड़ मारने की बात थी और कोई ऐसा मेरा इंटेंशन भी नहीं था कि मैं महापौर को अपमानित करूँ। बात ये थी कि ऐसा आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे और हमेशा की तरह मैंने यही बोला कि इसी मुद्दे में मेरे ऊपर हमला तक हुआ। महापौर भी ने हमला करवाया और पूर्व महापौर भी ने, ये वाले महापौर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अगर आप महापौर होते पास में तो मार देती, तो मैंने कहा मार देते। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हमेशा यहाँ हाथ, डंडे, लाठी और कुर्सियाँ फेंकी जाती हैं और मारा जाता है। अभी पिछले के 2 सदन के पहले में आप लोगों ने देखा होगा कि एक दूसरे के ऊपर इतना मार के, इतना पीट के एक दूसरे के ऊपर हंगामा किए। वो वीडियो स्वयं आपके पास होगी और मेरे पास है, मैं दूंगी। लेकिन ऐसे कोई किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। मेरे बोलने से पहले महापौर जी के जो अध्यक्ष लोग हैं वो हमारे ऊपर चढ़ बैठते हैं और इधर के भी 1-2 लोग सपोर्ट कर दे। हालांकि हमारे बीजेपी के भाई लोग तो सपोर्ट नहीं किए, पर अध्यक्ष जो कांग्रेस के सभाध्यक्ष थे उनने मेरे ऊपर जबरदस्ती का आरोप प्रत्यारोप लगाया कि भागिए, निकालिए, इनको सदन से बाहर करिए, बर्खास्त करिए। अरे आप बर्खास्त कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? हम जनता के चुने हुए हैं, आपके चुने हुए नहीं हैं और आपका अधिकार भी नहीं है कि मुझे बर्खास्त करके और मुझे सदन से बहिष्कार कर देंगे। ये तो जनता मुझे अगर चाहेगी तो पुनः चुन लेगी। मैं तो जनता के चुने हुए, तब आप कितनी बार बर्खास्त करोगे? करके आप देख भी सकते हो कि कर दो आप। और मैं जो भी मुद्दा करती हूँ तो जनता के लिए करती हूँ, अपने लिए स्वयं मैं नहीं कर रही हूँ कि मेरा मुद्दा स्वयं का है और मैं अपने लिए लड़ रही हूँ। आज ये स्थिति क्यों निर्मित हुई थी? आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसमें आपको इतना रोष? बस स्थिति कुछ भी नहीं निर्मित हुई। साधारण हमारे कौन से वार्ड के पार्षद हैं, उनने लगा रहे थे कि नाली निर्माण में गुणवत्ता विहीन रहती है, तो कोई नगर निगम के कमिश्नर, इंजीनियर और कोई महापौर नहीं जाता है देखने, ना उसमें कार्रवाई होती है। इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैंने यही कहा कि अध्यक्ष महोदय जी, हर बार ये मुद्दा मैं लाती हूँ कि वास्तव में जब अपन पार्षद लोग लेटर पैड में बना के दे देते हैं कि यहाँ से यहाँ नाली निर्माण का कार्य होना चाहिए, कार्य हो जाता है। पार्षद के लेटर गया कि पार्षद की वैल्यू खत्म, वहाँ से ठेकेदार लिया और वहाँ इंजीनियर मालिक हो जाते हैं, नगर निगम के कमिश्नर मालिक हो जाते हैं। और जब कार्य गुणवत्ता विहीन होता है तो उसमें कार्रवाई, शिकायत करने पर भी कार्रवाई नहीं होती है। 100 में 1 कार्रवाई होती है, तो यहाँ गुण गाया जाता है कि मैंने उस ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई कर दी। बस इसी को लेके मैंने बोला कि अध्यक्ष जी, यही मुद्दे को मैं हमेशा बार कहती हूँ और ये आज सदन में आप बोल रहे हैं और हमेशा ये लोग इतने में अध्यक्ष जी बोलते हैं कि हम क्या, उस बार भी मेरे पास हमरा हुआ था पूर्व महापौर के उसमें, यही सदन में मैंने यही बोला था, यही वार्ड के विकास और नाली निर्माण के मुद्दे को गुणवत्ता विहीन के शब्दों को लेके बोला था। और इस बार भी महापौर जी ने मेरे ऊपर हमला करा, तो बोले कि आप महापौर अगर होते तो मार देती। तो मैंने कहा हाँ मार देते, ये कोई इंटेंशन तो नहीं था कि मैं उनका अपमान करी और मार देती। अभी आपको सदन से बाहर कर दिया गया है, अंदर बजट पेश होने वाला है, तो फिर कैसे आप समझते हैं? अब हो गया, बजट पेश होगा, सदन से बाहर कर दिए हैं तो नहीं जाएंगे। अब ये जनता का वो नहीं हमारे वार्ड का विकास चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे वार्ड के लिए, हमारे लिए इनके हमेशा कांग्रेस और बीजेपी के मन में हमेशा वो रहता है, मतलब कटाक्ष रहता है। यहाँ तक कि हमारे ऊपर तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि राजेंद्र शुक्ला जी ने, पूर्व अपने जो मंत्री जी हैं, उप मंत्री जी ने, उनने भी हमारे ऊपर कार्रवाई करने की। तो हमारे ऊपर तो देखिए कांग्रेस और बीजेपी की नज़र गड़ी हुई है, क्योंकि मैं जनता के लिए हमेशा कार्य करती रहती हूँ। तो इनके कहीं ना कहीं इनमें वो है हमारे लिए, तो इसलिए सदन से ये वो कर दिया। बार आप देख रहे थे कि अध्यक्ष महोदय की नामन होते हुए भी बार सदन से कांग्रेस की पार्टी के अध्यक्ष लोग, महापौर जी लोग निकालने की, ऐसा क्या था उसमें? ऐसा कोई नहीं था। और पहली बार ऐसी सदन ने नहीं है कि ऐसे वो क्या मतलब उसको क्या बोलते हैं, ऐसे हर बार होता रहता है सदन में। मतलब ये जो प्रकरण है हर बार होते रहते हैं। और यहाँ तक कि रीवा के सदन में नहीं, दिल्ली के सदन में भी हाथ पैर आप लोगों ने देखा होगा कि हाँ
डंडे लाठी घूस और गाली गलौज होते हैं, पर सदन की मर्यादा के खिलाफ कार्य यहाँ होता है। और ऐसा कुछ नहीं होता कि वहाँ से सदन से हर बार एक महिला को अपमान किया जाए। एक महिला का अपमान है, एक महिला का सबसे बड़ी अपमान है। और जहाँ यहाँ मोदी जी लोग सब लोग गुण गा रहे हैं कि एक महिला का सम्मान, महिला का सम्मान, क्या ये महिला का सम्मान है? एक महिला क्या कर सकती है इनकी? पर एक महिला सब पे भारी है, पूरी कांग्रेस और बीजेपी पे भारी है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि एक महिला के लिए सब पे भारी है, इसलिए सदन से मुझे निकाला जा रहा है। और सदन की मर्यादा को ये हमेशा तार करते हैं और मेरे ऊपर लांछन लगाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं जनता के विकास के लिए लड़ती हूँ, लड़ती रहूँगी। और नहीं आएंगे एजेंडे में तो क्या होगा, अभी एजेंडे में रहेंगे, जैसा भी होगा देखा जाएगा।